मेरा तो यहाँ आने के बाद ऐसे कुछ रिग्रेट रहा नहीं है। बस एक रिग्रेट रहता है, जो मेरे हिसाब से सबका रहता है। जितना बड़ा तेरा कॉलेज है उतना बड़ा देखिए स्विमिंग पूल बनाते हैं। तो बारिश हो रही थी फिर भी हमने 4-5 घंटे कंटिन्यूअस डांस किया। I joined the हरी टी शर्ट वाली कोचिंग. मेरी तो बेस्ट मेमोरी ये है कि कॉलेज शुरू होके एक दो हफ्ते हुए थे, पर सर ने बोला कि कोडिंग कंटेस्ट करवा रहे हैं। हेलो गाइस, हम आ चुके हैं आपके लिए एक न्यू पॉडकास्ट लेके कुछ खास लोगों के साथ। यहाँ पे हम शेयर करने वाले हैं हम सबका 1 मंथ का एक्सपीरियंस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इंट्रोडक्शन। हेलो गाइस, मैं अर्नव हूँ और मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। मैं असली में एक ड्रॉपर हूँ और मैंने जेई दिया था। जेई में कुछ अच्छा कॉलेज मिला नहीं, सारे मिड कॉलेजेस मिल रहे थे, तो मैंने सोचा एक बड़े एम्बिशन वाले कॉलेज में ज्वाइन करूँ और गलती से स्केलर आ गया। हाय गाइस, मैं लक्ष्य हूँ एंड आई एम फ्रॉम नवी मुंबई एंड सबकी तरह मैं भी उसी रैट रेस में था जेई की एंड आई वांटेड टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू एंड बेटर देन अदर्स. सो या आई एम इन स्केलर नाउ. हेलो गाइस, आई एम अनुशिका फ्रॉम यूपी। मैंने जेई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बोर्ड्स पर दिया। अब बोर्ड्स के बाद एक अच्छा कॉलेज चाहिए था तो स्केलर दिखा मुझे, तो मैं स्केलर आ गई। हेलो एवरीवन, मैं शिवा, मैं यूपी से हूँ। मैं ड्रॉपर था बट कुछ खास उखाड़ा नहीं, तो बस स्केलर आ गया। हेलो, माय नेम इज प्रिंस कुमार फ्रॉम पटना बिहार। मैं इन लोग की तरह ड्रॉपर नहीं हूँ, मैंने जेई फोड़ा और फिर भी स्केलर आ गया। अब इंट्रोडक्शन तो ख़त्म हो ही चुका है, अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन तो यही है कि तुम लोग का स्केलर आने से पहले क्या जर्नी था और तुम लोगों ने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया है। तो स्टार्ट करते हैं लक्ष्य के साथ। So my journey was like a typical student who wanted to give JEE and I joined the Hari T-shirt wali coaching and yeah, JEE preparation was not very good and before the exam I realized that marks अच्छे नहीं आने वाले हैं and जो नहीं भी आए and after that I started preparation for other exams MST CET COMED K and private colleges also, and my preparation for those exams was quite successful, I guess. I was getting DJ Sangvi and SPIT and more better colleges if I had sacrificed on my branches, and also good colleges in Bangalore. And but yeah, I was not quite convinced because everybody around me was getting those colleges, and this was not something different. So yeah, one day scrolling, my father just found about Scalar, and yeah, this was something different. But obviously, they wanted me to do BTech, and this was a BSc degree. So this was one of the concerns. But yeah, later on, we realized that skills matter more than anything in the tech industry, be it BSc or BTech. So yeah, here I am. तो मेरा यही था, अनलाइक अदर स्टूडेंट्स मुझे कभी जेई देना नहीं था, तो पूरे साल मैंने बोर्ड्स के लिए मेहनत की और लास्ट में 98.6% भी स्कोर किया बोर्ड्स में। लेकिन उसके बाद एक अच्छा कॉलेज चाहिए था, काफ़ी जगह अप्लाई किया, कॉलेजेस मिल भी रहे थे, लेकिन वही था कि 4 साल वेस्ट नहीं करना है और अच्छे कॉलेज में जाना है। पेरेंट्स का भी यही था कि उन्होंने पूरा मेरे ऊपर छोड़ दिया था कि जो मुझे चाहिए वही मैं जाऊँ। तो लेकिन बस यही कंसर्न था, जैसे लक्ष्य का था, कि बीएससी डिग्री कोई ज़्यादा प्रेफर नहीं करता है इंडिया में। बीटेक के लिए सब बोलते हैं कि जाना चाहिए क्योंकि वही सेफ़ ऑप्शन है। तो उस चीज़ के लिए कन्विंस करने के लिए थोड़ा टाइम लगा, उसके बाद फिर मैं इधर आ गई। तो मेरा तो क्या कहते हैं, जर्नी एकदम डिफरेंट था। जेई में कुछ निकला नहीं, बता ही दिया, बट फिर उससे ऐसा सदमा लगा कि शायद इंजीनियरिंग का कोई ऐसा मेरा पेपर नहीं था जो निकला नहीं। सारे बेस्ट प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहे थे एनएफएसयू को इंक्लूड करके। बट एक दिन मेरा मन आया कि स्केलर के बारे में ऐड चल रहा था, तो देखा, अच्छा लगा। एनसेट दिया मैंने, क्या कहते हैं, मेरा लास्ट टाइम भी एनसेट दिया था, तो ये बढ़िया था, एक बार में क्लियर हो गया, नहीं तो अगली साल ही आता। तो फिर क्या था, बस पेरेंट्स को कन्विंस करना था। बस एक ही फैक्टर सभी पेरेंट्स का रहता है कि वही बिट्स वाली बीएससी की डिग्री। बीटेक होता तो शायद सारे पेरेंट्स भेज देते, बट फिर उसके बारे में सर्च करा और एक नई चीज़ पता चली कि ये बीएससी वाला मैटर और बीटेक वाला मैटर इंडिया में है, बाहर बस चलता है बैचलर्स और मास्टर्स। तो देखा, पेरेंट्स को दिखाया कि बाहर जो कंपनीज है फॉरेन्स में या फिर उनका यहाँ पे भी जो हेडक्वार्टर है वो सिर्फ बैचलर्स मास्टर्स मांग रहे हैं। यहाँ पे 4 साल में मास्टर्स हो रहा था, डुअल डिग्री प्रोग्राम, कुछ अच्छा सीख भी रहे थे। तो फिर बस कन्विंस कर लिया और मैं यहाँ पे आ गया। तो मेरी स्टोरी तो बड़ी अजीब सी है। मैंने 11th में कोचिंग ज्वाइन की थी कि जेई करूँगा, आईआईटीज़ जाऊँगा। आईआईटीज़ के लिए जो चीज़ मुझे एक्साइट करती थी वो उसका पीयर ग्रुप था।
तो कोचिंग वालों ने कहा बेटा स्कूल छोड़ दो, स्कूल किसी काम का नहीं, तुम्हें सिर्फ जेई पे फोकस करना है, बाकी सब भूल जाओ। तो मैंने वही किया, स्कूल छोड़ दिया, डमी ले लिया। पर फिर 11th में धीरे धीरे मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। फिर बाद में मैंने हर एक डॉक्टर के पास गया, चेक करवाया, तो पता चला कि मुझे क्रोनिक डिसीज़ है। वो क्रोनिक डिसीज़ जब तक हील होती तब तक वैसे 12th का एंड आ गया और मैं 80 किलो का था, 49 केजीज पे आ गया था। फिर धीरे धीरे मैं हील करना जब शुरू हुआ तो मैंने सोचा अब जेई तो हो नहीं पाएगा, तो सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस करता हूँ। तो बस बोर्ड पे फोकस किया, जितना हो पाया उतना किया। बट फिर जब बोर्ड्स ख़त्म हो गए तो मेरे पास ऑप्शन था, या तो कोई ख़राब कॉलेज में जाता जहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आता, या फिर ड्रॉप लेता। तो मैंने तब ड्रॉप लेने का डिसाइड किया जिससे कॉलेज में हर चीज़ समझ पाऊँ। अब कॉलेज के लिए ड्रॉप लिया तो एक साल में जितना पढ़ सका था पढ़ा, और ठीक ठाक परसेंटाइल भी आ गए, 92 परसेंटाइल थे मेरे जेई में। पर क्या दिक्कत थी कि इस बार जेई वालों ने धोखा दे दिया और 93 कट ऑफ लगा दिया। तो फिर अब मैं क्या कर सकता था, अब मैं ऑल्टरनेट ढूंढने लगा। तो मुझे MIT मणिपाल और DY पाटिल पुणे और JP नोएडा वो सब मिल रहे थे। पर मैंने उधर गया तो मुझे उन लोगों के एस्पिरेशंस कम लग रहे थे। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि एक बड़े एस्पिरेशन वाले कॉलेज में जाऊंगा। और स्केलर आया, स्केलर के लिए एनसेट दिया, फर्स्ट राउंड क्लियर नहीं हुआ, सेकेंड बार दिया, क्लियर हो गया। पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करा, ये भी अब मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करने की स्टोरी थोड़ी सी अलग है। मेरे पेरेंट्स को BSc से दिक्कत नहीं थी, उन्हें बस दिक्कत थी कि एक नया कॉलेज है तो उस पर ट्रस्ट कैसे करें। तो अप्रैल में मैंने पूछा था कि मैं एनसेट दे सकता हूँ क्या, पर उनने मना कर दिया कि अभी ये स्केलर वेलर स्कैम है, अभी तुम जेई पे फोकस करो। एंड में जाके जब मेरे सारे एग्जाम हो गए थे तो मैंने कहा कि अब तो कॉलेज ही जाना है, उससे पहले मुझे 1 महीना और मेहनत करने दो। तो उनने बोला ठीक है मेहनत करके देख, हो गया तो कर देंगे। तो मेरा फाइनली उस वजह से हो गया था। तो और लोग की तरह मैंने भी 10th के बाद कोटा गया और सेम हरी टी शर्ट वाली कोचिंग को ज्वाइन किया। वहाँ का प्रिपरेशन मैंने 1 साल नहीं किया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा उधर दिक्कत लगा, क्योंकि सिर्फ उधर पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस था और फिर मैं डिप्रेस हो गया। और फिर मैंने 12th LN डिजिटल से किया था, ऑनलाइन अपने घर पर बैठकर। तो फिर एग्ज़ाम देने के बाद मेरा कुछ कंप्यूटर साइंस में नहीं मिल रहा था कॉलेज में, तो फिर मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिया। मैंने बिटसेट दिया, NSCT 1 दिया, फिर 2 दिया, फिर उसमें भी नहीं हुआ था। फिर मेरा प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ, फिर इंटरव्यू भी हो गया। फिर उसके बाद कन्विंस, तो फिर ऐसे बहुत करना पड़ा मुझे। फादर को मैंने कन्विंस पहले कर लिया था, भाई को कन्विंस करने में बहुत टाइम लगा, और अभी भी कम्प्लीटली नहीं हुआ है, पर डे बाय डे ग्रोथ देखकर कन्विंस हो रहा है। जर्नी तो अब सबकी अच्छी है। अब यहाँ पर आ गए हैं तो यहाँ के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन यही है कि तुम लोग को आए हुए 1 महीना हो गया हम सभी को, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन देगा तुम लोगों ने अपने में? और दूसरा, 1 महीने में क्या लगता है तुमको, तुम 4 साल बाद क्या करोगे? जैसे तुम ट्रेडिशनल कॉलेज में होते तो तुम्हें पता होता कि जो सीनियर्स कर रहे हैं, यहाँ पे तो कोई ऐसा है नहीं। तो तुम लोग को क्या लगता है कि तुम लोग क्या 4 साल बाद करोगे? स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जैसे कोई कोडिंग बैकग्राउंड नहीं रहा है, और जैसे ट्रेडिशनल कॉलेजेस में क्या होता है, पहला साल बस एक्सप्लोर करने में जाता है। अभी हमें 1 महीना हो गया और हमने काफ़ी कुछ ऑलरेडी सीख लिया है, तो इतना पॉजिटिव थिंकिंग है अंदर कि 4 साल बाद कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो इधर आके इतना तो है कि कुछ अच्छा सीखूंगी, कुछ अच्छे स्किल सीखूंगी, और 4 साल बाद एक अच्छी जगह पे प्लेस हो जाऊंगी। ओके, जॉब करना है। जॉब करना। वेल आई बिलीव कि रिजल्ट्स के लिए हमें 4 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा, हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर से ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड जैसे कि सीनियर्स की ऑलमोस्ट सबकी इंटर्नशिप लग चुकी है, सो या वो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एंड आई बिलीव नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे फर्स्ट ईयर में भी एंड सेकेंड ईयर में भी ऑलरेडी लोग हैं जो ऑलरेडी इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, अपनी स्टार्टअप्स ओपन कर रहे हैं एंड उन्हें रन कर रहे हैं। सो रिजल्ट्स बहुत जल्दी दिखेंगे आई गेस। ट्रांसफॉर्मेशन तो मेरा इन लोगों जैसा ही है, कोडिंग पहले से आती नहीं थी पर यहाँ आके जल्दी जल्दी सीख रहे हैं। और बाकी बात है करियर की, तो मैं चाहता हूँ कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद शुरुआत में जॉब करूँ, फिर 2-3 साल वर्क एक्सपीरियंस लूँ और फिर कुछ अच्छा स्टार्टअप बिल्ड करूँ। हाँ, बैकग्राउंड तो मेरा भी नहीं, तीन लोग की जैसा है, कोई कोडिंग पहले से जानते नहीं हैं, और 1 महीने पढ़ने के बाद जाने की बहुत कुछ जान गए हैं, और प्लेसमेंट तो लग ही जाएगा। और सबसे ऐसे जब मैं 11th में था कोटा में, तो मैंने उस समय फ्रेंड बनाए नहीं थे, तो डिप्रेस ज़्यादा हो गए थे। यहाँ आने के बाद पीयर ग्रुप काफ़ी अच्छा मिले हैं, काफ़ी फ्रेंडली हैं, तो वो सबसे अच्छा मुझे स्केलर बना के लगा। तो मतलब तुम चारों का ओवरऑल कहना है कि जो कॉलेज होता है वो बढ़िया होता है पीयर ग्रुप से, और यहाँ का पीयर ग्रुप तो भाई धमाकेदार है।
मतलब कि मस्त है यहाँ पे, आओगे तो कुछ नया ही सीखोगे यहाँ पर। बाकी ट्रेडिशनल कॉलेज से तो हम बहुत आगे हैं। और जो जॉब फैक्टर वाली बात रही ना, उसका तो हम क्या कहते हैं एक्सपीरियंस ले ही लेंगे अपनी इंटर्नशिप में, और मोस्ट प्रोबेबली 2 साल से पहले ही लग जाएगी वो। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तुम सबके लिए कि तुम लोग को इस करियर में आने के बाद रिग्रेट क्या हो रहा है, कि कुछ मिस आउट हुआ या कुछ भी, तो वो चलो शेयर करें। रिग्रेट तो वैसे ऐसा सच कुछ है नहीं, पर जब मैंने पहली बार अपने पापा के साथ आया था विज़िट करने, तो उन्होंने बोला जितना बड़ा तेरा कॉलेज है उतना बड़ा देखिए स्विमिंग पूल बनाते हैं। मेरे पापा सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो बहुत सारे कॉलेज बनाए हैं, तो उन्होंने यही बोला था। पर इन लोग का डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, ये मानना पड़ेगा। सो रिग्रेट एज इन कोई दुख तो नहीं है यहाँ पे, बट लाइक बाकी कॉलेजेस में जो बहुत पहले से इस्टेब्लिश्ड हैं, दे हैव बेटर फेस्ट एंड बेटर द इवेंट्स दैट दे होल्ड। वी सी कि बहुत सारे कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं वहाँ पे, एंड ओवरऑल कॉलेज लाइफ इज़ वे बेटर देयर। यहाँ भी अच्छी है, दे आर प्रोवाइडेड अस विद द फुटबॉल फील्ड एंड टेनिस कोर्ट, बट या इट कुड हैव बीन बेटर, बट आई थिंक वो इम्प्रूव होएगा। सह लेंगे। जैसे मैंने बताया था कि मेरा कोई कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो जो लोग जिनका कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए एक एडवाइस भी है ये, कि जितना टाइम मिले इससे पहले थोड़ा सा सीख के आना बेसिक्स वगैरह, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाएंगे तो अच्छा, लेकिन स्टिल थोड़ा लगेगा कि पहले से पढ़ लिया होता तो Scratch सही से होता। पढ़ेंगे। हाँ। मेरा भी कोई ऐसा खास रिग्रेट तो नहीं है, बट मैं कॉलेज आया ना तो बस वही कॉलेज लाइफ मिस कर रहा हूँ। कभी कभार सोचता हूँ NFSU ही चला जाता तो ज़्यादा बेस्ट रहता, बट जब पढ़ाई की बात आती है तो फिर तो सारे कॉलेज भूल जाता मैं तो। मेरा तो यहाँ आने के बाद ऐसे कुछ रिग्रेट रहा नहीं है। बस एक रिग्रेट रहता है जो मेरे हिसाब से सबका रहता है, जब वो मेस फूड खाना शुरू करते हैं। उसके बाद लगता है कि क्या पता IITs बेटर होते। तो सब कुछ तो हमने कवर कर ही लिया है, अब अपनी मेमोरीज बता देते हैं इन लोगों को। तो स्टार्ट मेरे से करते हैं। मेरी मेमोरी तो यही है कि यहाँ पे अभी आए हुए 1 महीना हुआ है, हम 3 से 4 बार हाइड एंड सीक खेल चुके। घर वाले हाइड एंड सीक से बहुत अलग है, क्योंकि हम पूरे 5 फ्लोर हाइड एंड सीक खेलते हैं। उसमें कई सारे रूम्स भी हैं, लिफ्ट का भी धुआंधार इस्तेमाल करते हैं, पार्किंग और ग्राउंड सब ओपन रहता है। टीम बना के खेलते हैं, क्योंकि डैन एक बंदा देगा तो शायद 4 साल भी बीत जाएंगे। ये बात वार्डन सर तक नहीं जानी चाहिए। चुपके खेला था हमने। सो मेरी बेस्ट मेमोरी यही है कि यहाँ पे आने के बाद आई जॉइन द क्रिएटर्स क्लब, एंड आई मेड माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो, नॉट द फर्स्ट बट like a good YouTube video here, and I did not know editing, so I took help from my friends, and हम लोग पूरा दिन एडिटिंग एंड वीडियोग्राफी करने में बिजी थे। सो या दैट वाज क्वाइट फन। तो मेरी यहाँ पे बेस्ट मेमोरी ये थी कि जो पहला मेजर इवेंट था वो था गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन। तो बारिश हो रही थी, फिर भी हमने 4-5 घंटे कंटिन्यूअस डांस किया। और दूसरा ये कि यहाँ पे आके मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर दिया है, सब्सक्राइब कर देना। तो मेरी तो बेस्ट मेमोरी ये है कि कॉलेज शुरू होके 1-2 हफ्ते ही हुए थे, पर सर ने बोला कि कोडिंग कंटेस्ट करवा रहे हैं, और उसमें सारे बच्चे सुबह एक बार नाश्ता किया बस, और फिर लग पड़े थे। सुबह से लेके आधी रात तक हम लोग बैठे रहे थे, और 8 सवाल थे। उन 8 सवालों को करने के लिए 12 से 16 घंटे लग गए थे सबके, तब भी वो उस लोगों के नहीं हो पाए थे। तो बहुत मज़ा आया था उसमें, और कोडिंग कल्चर फील हुआ था। हाँ, मेरा बेस्ट मेमोरी यही है कि जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन ये लोग आकर रात भर डांस करवाए थे। मज़ा आया था, पर केक जो लाए थे वो बहुत गंदा था। अगली बार अच्छा लाना भाई। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। और अगर तुम्हें कुछ और भी जानना है तो फिर तुम डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, हम लोग की कुछ और भी वीडियोस डली हैं। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, तुम लोग कांटेक्ट कर लेना, और कमेंट सेशन तो ओपन ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।